दोस्तों स्वागत है हमारे चलो मैथी जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 12.2 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, जहां तक हमने प्रश्न संख्या 7 तक देख लिया था। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 8वें में क्या बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो देखिए आकृति फिगर मतलब कि 12.11। तो ये जो फिगर दिया गया इसको देखना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़े घास चर सकता है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरे में बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है, जो जैसे 5 मीटर जब रस्सी था तो जीता चढ़ता था, फिर 5 के बजाय जब 10 मीटर का रस्सी कर देंगे तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसका चढ़ने का जो स्थान है वो कितना बढ़ जाएगा। ठीक ना। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको पहले ये करना है कि ये जो खूंटा यहाँ पे है, ठीक है ना, खूंटा से घोड़ा बना हुआ है, तो इसकी जो रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। कहने का मतलब कि ये दूरी आपका 5 मीटर आपका दे दिया है, ठीक ना। ये इतना दूरी आपका 5 मीटर है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे खूंटा बना है तो यहाँ से ये 5 मीटर तक चढ़ सकता है, ठीक ना। लेकिन ये जो वर्गाकार है आपका, ये जो घास का मैदान है वो 15 मीटर भुजा वाला है, यानी कि आपका ये दूरी हो गया 15 मीटर, ठीक है। ये पूरा दूरी आपका 15 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये 15 15 15 15 का एक वर्गाकार है, घास का मैदान है, ठीक ना। खूंटा अगर यहाँ बांध देंगे हम तो ये केवल इस यहाँ से शुरू होके पूरा इतना, यानी ये जो अपना बनेगा आपका क्षेत्रफल इतना वाला, इसको आप चतुर्थांश बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये इतना एरिया ही ये खा पाएगा, क्योंकि 5 मीटर की रस्सी है तो इससे ज्यादा तो बाहर जा नहीं सकता। तो आपका ये इतना दूरी है जो एरिया है उसी घास को खा पाएगा, ठीक ना। उतने घास को ये खा पाएगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या करना है, ये अपना जो कोण है आपका कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कुछ नहीं, आप लोग क्या करना है, जो वृत्तखंड बन रहा है अपना, ये लघु त्रिज्या खंड बन रहा है ना, ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वही आपका जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का, वो होता है आपका, यहाँ पे आपका लघु त्रिज्या खंड होगा, तो लघु त्रिज्या खंड, जो नाम दे सकते हो, ओ ए बी और सी नाम दे दिया मैंने, ठीक ना। तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां आर आपका हो गया ओ ए, त्रिज्या आपका 5 मीटर दे रखा है, ठीक ना। और थीटा का मान 90 दे रखा है, तो इसको क्या होगा आपका यहाँ से 90/360 इंटू पाई। अब हमको देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है पाई का मान 3.14 का इस्तेमाल करना, ठीक ना। तो हम 3.14 लेंगे इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कट गया 4 से, इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 19.625 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को भुजा मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो 19.625 मीटर स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए, तो पहला आपने निकाल लिया, ठीक ना। दूसरे इसी का जो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर हम क्षेत्रफल का वृद्धि निकालना है, कितना वृद्धि होगा, कब, जब घोड़े की रस्सी को 5 मीटर के बदले हम 10 मीटर कर देते हो, ठीक है ना। तो अब आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, अब आपका फिर हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, ओ ए सी बी ही है अभी भी, ठीक ना। उसको कुछ नाम देते, उसको मैं नाम देता हूं ओ ए, इसको मैंने मान लिया कि जब 10 मीटर हो जाता है, यहाँ पे 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे 10 मीटर हो गया, ठीक ना। तो उसको मैंने नाम दिया पी दे दिया, ठीक ना। तो यहाँ से एक त्रिभुज आपका आर्क बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं ओ पी क्यू आर कर दिया, ठीक ना। तो लघु त्रिज्याखंड ओ पी क्यू आर, अब जहाँ कि आपका ये जो हो जाएगा, तो रेडियस आपका 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे केस में। तो आपका हो जाएगा ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अभी भी 90 रहेगा, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का मान 3.14 लेंगे, आर कितना है 10 हो जाएगा, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं यहाँ से, 25 चौका 9 36 0 0 कट गया, 4 बचा, 25 चौका 100, ठीक है।
इसको जब गुना कीजिएगा आप, ये 3.14 को 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आंसर अभी नहीं है, आप लोग को डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, कि कितना जो है घास का मैदान आपका बढ़ गया है। ठीक है ना, तो वृद्धि निकालना। ठीक है ना, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका, वृद्धि बराबर हो जाएगा, पहले कितना था आपका 19.625, अब हो गया 78.5। ठीक ना, तो 78.5 में से घटा देंगे 19.625 को। ठीक है ना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया आपका बढ़ गया। कब? जब हम त्रिज्या को यानी कि जो खूंटे की जो रस्सी है उसको हम 5 से 10 मीटर करते हैं तो इतना एरिया वो ज्यादा चढ़ पाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से आपका ये 8वां हो गया। देखिए 9 में क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm दिया है, 35 mm का है व्यास का ये आपका वृत्ताकार ब्रूच है। ठीक है ना, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो चांदी का जो तार है वो इस व्यास में, यानी ये जो लाइन पारा है इसका भी, ये जो लाइन पारा है वो भी चांदी के तार का यूज किया है, और इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो भी आपका चांदी के तार का है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोल रहा है, जिसका कारण क्या है, अपने को 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित होता है। ये जो त्रिज्या खंड है वो 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमको बोला है कि जैसा कि फिगर 12.12 में दर्शाया गया है। ठीक ना, तो हमको ज्ञात करना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो इसमें कितना चांदी के तार का लंबाई, चांदी के तार यूज हुआ है उसका लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है। और दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना आसान है। और देखिए क्या करेंगे इसमें, हमको देखो चांदी का तार 2 जगह यूज कर रहे हैं। एक तो इसका जो सरकमफेरेंस है, वृत्त का परिधि है, उसको निकालने में, यानी कि ये तो हम निकालेंगे 2πr से। ठीक है ना, इसके अलावा जो इसका जो डायामीटर है कितना, ऐसे ऐसे 5 डायामीटर भी इसके लगाते हैं चांदी के तार का। तो एक का 35 mm है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 35 × 5 कर देंगे। ठीक ना, और प्लस 2πr को भी ऐड कर देंगे, तो आपका कुल चांदी के तार की लंबाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी परिधि क्या आ जाएगी, वृत्त और वृत्ताकार ब्रूच की परिधि क्या आ जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई का मान कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे 22/7 लेंगे। ठीक ना, 22/7। आर त्रिज्या क्या होगा, 35 का आधा, क्योंकि व्यास हमको दिया है 35, तो 35 का आधा त्रिज्या, तो 35/2। ठीक है ना, काटते इसको, 7 बचे 35, 2 से 2 कट गया, 22 पंचे कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 10 2 10 11। ठीक है ना, तो आपका 110 mm मिलीमीटर में आपका आ गया परिधि। ठीक है ना, तो ये जो चांदी की तार है उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 110 तो होगी ही। ठीक है ना, आपका वृत्ताकार परिधि जो है वो हो गया। ठीक है ना, प्लस 5 आपने चांदी के तार का ये लंबा लंबा खींचा डायमीटर भी बनाया इसका। ठीक है ना, तो 5 × 35 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से, 35 बचे 175 और 110, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 285 mm आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो पहला हो गया इसमें का। इसमें दूसरा पार्ट है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है ना, तो देखिए हमको त्रिज्या तो पता है इसका 35 का आधा। ठीक है ना, बाकी हमको कोण निकालना है। देखो कोण के लिए क्या करेंगे, हम पता है कि एक बिंदु पे कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक ना, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक ना, तो जब इसको जब 10 से भाग दीजिएगा यानी कि 360 डिग्री का बनता है, और 10 पार्ट है तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा, 36 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। ठीक ना, तो ये जो कोण आ गया 36 डिग्री, यानी कि ये कोण आपका हो गया 36 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, तो थीटा कितना, 36/360 इंटू, अब देखिए पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो क्या लेंगे, 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है, 35 का आधा लेंगे, तो 35/2 का वर्ग। ठीक है ना, इसको हल कर लेते हैं हम। तो जब इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा 385/4, ये मीटर mm²। ठीक ना, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 9वां पूरा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए 10वें में क्या बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं
ये आपका ताना हो गया, ठीक ना। जो छतरी में लगा था ना, तार जैसा रहता है लोहे का, वो ताना है, ठीक ना। तो ऐसे 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, ठीक है ना। तो 12.13 मतलब कि, ठीक है ना। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको हमने इसको मान लिया कि ये एक वृत्त है, ठीक है ना। तो आप क्या देखो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का दूरी यानी कि बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये या फिर ये दोनों के बीच का या तो ये दोनों के बीच का, बस बेसिकली हमको किसी एक का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, ये आपका एक त्रिज्याखंड बन जा रहा है, ठीक ना। इसको केंद्र माने गया, 2 आपका रेडियस हो जाएगा ये 45 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिज्याखंड बन गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमको आर पता है कितना, 45 डिग्री पता है, केवल थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने क्या करेंगे इस बार, यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, कितना पार्ट है, 8 पार्ट है टोटल। तो आपका टोटल होता है एक बिंदु पे 360 डिग्री होता है, इसको 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कोण जो आ गया वो 45 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा डायरेक्टली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360, यानी कि 45 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई का मान दिया नहीं है तो 22/7 लेंगे, ठीक है ना, इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है 45, तो 45 का वर्ग कर लेंगे, ठीक ना। तो 45 का वर्ग हो गया, ठीक ना। इसको जब आप हल कीजिएगा पूरे को तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 22275 डिवाइडेड बाय 28, ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 10वां भी पूरा होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली आपको एंगल निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। तो 11 में क्या बोल रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर पता है क्या होता है, जो आप कार वगैरह देखिएगा 4 व्हीलर्स, उसमें आगे का जो आता है कांच के ऊपर ऐसा आता है सफाई करने के लिए, कांच को सफाई करने के लिए पानी डाल कर ऐसे से घूमता रहता है। बारिश के मौसम में पानी वगैरह जो का है कांच से आगे हटाने के लिए वाइपर का यूज करते हैं, ठीक ना। तो 2 वाइपर लगा है, ठीक है ना। तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, तो मतलब कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, मतलब कि आपका इस तरह से कार है तो एक वाइपर यहाँ तक लगा है और यहाँ से दूसरा वाइपर यहाँ तक लगा, ठीक ना। इधर घूमेगा, ये आपका इधर घूमेगा, ठीक ना। तो इस तरह से पूरा कांच आपका साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दोनों का लंबाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि त्रिज्या आपका मिल गया आपको, ठीक ना। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, ठीक ना। तो बेसिकली आपका जो वाइपर है वो 0 डिग्री से लेकर 115 डिग्री तक जा रहा है, ठीक ना। यानी कि मान लो यहाँ शुरू हो रहा है तो ये 115 तक जा रहा है, इस तरह से यहाँ तक जा रहा है लास्ट, ठीक ना। ये आपका कोण हो गया 115 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपका वाइपर यहाँ पे शुरू में था, ठीक ना। तो ये आपका वाइपर जो है वो 125 डिग्री तक जा रहा है, 115 डिग्री तक, सॉरी आपका 115 डिग्री तक ये घूम रहा है, ठीक है। तो अब उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो त्रिज्या तो हमको पता चल गया कितना, 25 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है 115 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान कुछ दिया नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। आर पता है 25, तो 25 का वर्ग, ठीक है। तो जब इसको हल कीजिएगा तो वो आपका आएगा 158,125 डिवाइडेड बाय 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमने निकाला केवल एक वाइपर के कारण एरिया निकाला, ठीक ना। बट हमारा एक साथ दोनों वाइपर घूम रहा है, ठीक ना। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितना जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि हमको टोटल एरिया निकल जाए दोनों वाइपर का, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे क्या कि दोनों साफ करने का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा आपका जो आपने एक का निकाला था, कितना था 15,8,125 डिवाइड बाय 252, ठीक ना। तो आपका कट जाएगा, ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2 से काटेगा तो आपका 126 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया।
तो आपका 11 पूरा हुआ। ठीक है, 12वें में क्या बोल रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में एक 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाते हैं। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है ना, तो देखिए कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस हो गया। ठीक ना, तो ये जो लाइट हाउस है वो 80 डिग्री तक का कोण बना रहा है। ठीक ना, यानी कि मान लीजिए कि कोई लाइट अपन टॉर्च बारते हैं तो कैसे प्रकाश निकलता है, कुछ इस तरह से प्रकाश निकलता है, कुछ इस तरह से आपका प्रकाश निकलेगा ना टॉर्च से। तो ये आपका लाइट हाउस हो गया, यहां से वो प्रकाश मार रहा है, तो ये कोण जो है अपने को 80 डिग्री दे दिया है। ठीक है ना, उसके अलावा त्रिज्या खंड का जो है जो दूरी कितना है 16.5 किलोमीटर, यानी कि कहीं भी देखे होते हैं इसका एरिया कितना आएगा, ये आपका लंबाई आएगा वो 16.5 किलोमीटर तक ये लाइट मार रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि हमको समुद्र का वह भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक ना, तो आपको बेसिकली ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है ये जो त्रिज्या खंड बनेगा आपका उसी का क्षेत्रफल निकालना। ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो थीटा कितना 80 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान आपको दिया है 3.14, तो 3.14 लेंगे इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 16.5 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो आपका आ जाएगा कितना, ये इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो आपका आंसर आ गया। ठीक ना, तो बस लैंग्वेज घुमाया है बट करना कुछ नहीं था, 2 लाइन का आंसर था। ठीक है ना, चलिए 13वें देखते हैं। 13वें में क्या बोल रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। ठीक ना, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बना हुआ, जैसा कि आकृति 12.14 में दिखाया गया है। ठीक ना, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने का लागत निकालना। ठीक ना, √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए हमको क्या करना है कि ये जो सिगमेंट है आपका, यहाँ पे ये सिगमेंट बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। ठीक ना, तो ये सारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक ना, और उस हिसाब से 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 0.35 बता रहा है, मतलब कि 35 पैसा है खर्चा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जितना वर्ग सेंटीमीटर आएगा उसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो देखिए एक को निकालेंगे तो मान लेते हैं जो वृत्त का एक केंद्र मान लेते ओ। ठीक है ना, इसको जब मिलाइएगा आप, इसको मैं मिलाता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, इसका ये त्रिज्या आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक ना, 28 सेंटीमीटर, और ये आपका जो कोण आएगा वो कितना आएगा, देखिए कितना पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में है, 6 पार्ट में डिवाइड है, तो क्या करेंगे इसको हम 360 डिग्री बटा 6 यानी कि 6 36 60 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक ना, अब देखिए हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे अपन, एक बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाए आपको, मान लो कि उसका नाम देते ओ ए सी बी। ठीक है ना, तो एक बार अपने को ओ ए सी बी का क्षेत्रफल मिल जाए। ठीक ना, उसके बाद ये तो हम निकाल लेंगे थीटा अपन 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। ठीक ना, हमको आर पता है, थीटा पता है, तो वहां से आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस हमको केवल निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ताकि हम इसको माइनस कर दे तो अपने को एक जो वृत्तखंड है सिगमेंट इसका क्षेत्रफल मिल जाए, तो उसका 6 से गुना कर देंगे तो अपना टोटल सिगमेंट का आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक ना, तो देखो ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, ये भी होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो मैंने आपको बताया था पिछला जो क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, उसमें था कि ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों लंबाई बराबर है, तो ये आपका थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक ना, तो थीटा होगा, थीटा और 60 डिग्री, यानी कि आपका ये जो त्रिभुज बनेगा, ये आपका त्रिभुज ओ ए बी जो बनेगा वो आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो वहां से आप कर सकते हैं। ठीक ना, वैसे मैं चलो इसको करवा ही देता हूँ अभी। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी ये आपका थीटा मान लेते हैं, मैं इसको भी मैंने थीटा मान लिया। ठीक ना, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी में क्या होगा कि कोण ओ जोड़ कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ओ पता है 60 डिग्री, कोण ए थीटा, कोण बी भी थीटा माना है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा जो थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 60 उधर घटेगा तो 120 हो जाएगा,
थीटा का मान कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ठीक ना। तो आपका त्रिभुज जो हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी, यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ठीक है ना। तो हो जाएगा √3/4 भुजा, भुजा कितना है 28 है, क्योंकि सब 28 का तीनों भुजा होगा, तो 28 का वर्ग, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए √3 का मान अपन को यूज करना है 1.7, तो 1.7/4 इंटू 28 का वर्ग, इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 333.2 आएगा, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। तो त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका थीटा कितना दिया है अपने को 60 डिग्री बटा 360 इंटू पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे यहाँ पे, ठीक ना, 22/7। तो 22/7 का हो गया त्रिज्या पाई का मान, और आर कितना आपका 28 है, ये कट जाएगा आपका 6 से, ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 6, ठीक है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर गुना करेंगे 22 को 2 से और 28 से गुना करेंगे, ठीक ना। तो आपका ऊपर आएगा 1232 और नीचे में 3 बच जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ऑलरेडी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लिए थे और यहाँ पर त्रिज्या खंड भी निकाल लिए, ठीक है। तो अपना जो वृत्तखंड होगा उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो इसलिए वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का निकाला था कितना, A1232/3 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाला था हमने कितना 333.2, ठीक है। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब इसको हल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 77.466 आएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, ठीक ना। वैसे हमारे कितने वृत्तखंड है, जैसे 6 वृत्तखंड है, ठीक ना। तो अपना कुल वृत्तखंड कितना हो जाएगा, तो इसलिए कुल 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, 6 इंटू 77.466, ठीक है। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने पूरा 6 के 6 वृत्तखंड का निकाल लिया, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक ना। अब हमको क्वेश्चन में जो दिया है कि 0.35 पैसा लग रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा लग रहा है डिजाइन बनाने का, ठीक ना। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.35 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 464.8 सेंटीमीटर वर्ग डिजाइन का खर्च कितना आ जाएगा, आपका गुना कर देंगे 464.8 इंटू 0.35, ठीक है। इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आएगा 162.68 रुपए, ठीक है। तो आपका इतना खर्चा आएगा, ठीक ना। तो ये आपको निकालना था, ठीक ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए तो आपका 13वां ही पूरा हो गया, ठीक ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो 12.2 का ये लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। क्या दिया है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना जिसका कोण p डिग्री हो, ठीक ना। तो हमको पता है कि क्या होता है क्षेत्रफल, वो होता है अपना θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नहीं हो रहा है,
ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर है, बट यहाँ पे 180 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ कौन पी डिग्री दिया है, तो यहाँ पर थीटा के बदले पी लेंगे, ठीक ना। ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, यहाँ पे 360 है। तो आपका देखो इसको हल करते हैं, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से ये अब कट जाएगा 36×72, तो 360 डिग्री, तो पी बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑप्शन घुमा दिया गया है, कोण के बदले थीटा के बदले पी डिग्री दे रखा है, और यहाँ देखो 2 से गुना करके इसको भी चेंज कर दिया, ठीक ना। तो अपने को बेसिकली ये ध्यान रखना था, ठीक ना। यहाँ पे तो आपका ये 14वां भी पूरा हुआ, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना ये मैथ्स लेक्चर खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में अब जो आगे की प्रश्नावली है 12.3 उसको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।